हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आप सबकी लगातार एक शिकायत थी कि सर आप बीटेक वालों को और कॉमर्स वालों का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है। कई सारे जो बीटेक वाले कमेंट किए थे उनको हमने रिप्लाई दिया, लेकिन हाँ, ये पॉसिबल है कि ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो उसमें कई सारे कमेंट्स छूट जाते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि यहाँ पे वीडियो के माध्यम से आपको एक अच्छी अपडेट कर दें। और देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद निर्णय कर सकते हैं कि आपको फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, क्योंकि हम लोग पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए बात करेंगे। और सीजीएल थ्री में क्या, जैसे कुछ पोस्ट जो थे उसमें भी स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगा गया था, जिसमें मैथ, स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स। तो क्या उस समय बीटेक वालों को लिया गया था जिनका सब्सिडरी में तीनों में से कोई एक था या पास कोर्स में? तो इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे करके देखेंगे, क्योंकि देखिए अपॉर्चुनिटी ऐसे नहीं मिलता है, और अपॉर्चुनिटी अगर मिली है तो थोड़ी सी बिना जानकारी के अगर छोड़ देना इसको कहीं से सही नहीं रहेगा। तो पहले खुद इसको समझ लीजिए कि क्या करना चाहिए, भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। उसके बाद ही इस पर निर्णय पहुँचिएगा। और 1 अप्रैल से फॉर्म आपका शुरू होगा, तो उसके पहले आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपनी तैयार कर लेनी होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि टेक्स्ट बुक की तरफ से ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो सेल चल रही है अभी, जिसमें आपको कामयाबी एक्सप्रेस सेल चल रही है और पास प्रो योर ट्रेन टू सक्सेस। तो इस ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो को परचेज़ करने के लिए अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं SBYA, तो आपको इंस्टेंटली 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाइए वहाँ से परचेज़ कर लीजिए और मॉक टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि इस बार कन्फ्यूजन क्यों हुआ कि बीटेक वाले भी फॉर्म भरेंगे या नहीं भरेंगे। तो क्या है कि इसमें सबसे पहले हम लोग सीजीएल थ्री के देखते हैं और देन यहाँ पे आगे हम लोग इस नोटिफिकेशन की बात करेंगे, उसमें अलाउ था या नहीं था, वो पहले क्लियर होना चाहिए। देखिए, इसके लिए हमने ओपन कर लिया है बिहार कर्मचारी चयन का जो सीजीएल थ्री का नोटिफिकेशन था। तो इसमें जो स्पेशल क्वालिफिकेशन वाले पोस्ट हैं उसकी हम लोग यहाँ पे डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, अब यहाँ पे 2 तरीके का पोस्ट था। एक था अंकेचक था लेवल 5 का, जिसमें आपको क्लियर मेंशन किया गया था कि स्नातक गणित के साथ अथवा वाणिज्य के साथ, यानी यहाँ पे स्टैटिक्स को भी शामिल नहीं किया गया था। केवल आप गणित से किए हैं और वाणिज्य से, कॉमर्स से किए हैं तो ही आपको अप्लाई किया गया था यहाँ पे। और यहाँ पे सब्सिडरी को भी अलाउ नहीं किया गया था। ठीक है, आगे इसमें देखिएगा तो एक और जो पोस्ट है, ये अंकेचक निदेशालय का लेवल 5 का है। तो इसमें क्या है कि स्नातक वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी अथवा गणित में से किसी एक विषय से स्नातक। तो देखिए, सीजीएल थ्री में मामला ये था कि केवल आप स्नातक अगर किए हैं कॉमर्स से या इकोनॉमिक्स से या सांख्यिकी से, तीनों में से किसी एक विषय से स्नातक या ऑनर्स पेपर होना चाहिए था, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाए थे अंकेचक के लिए, ऑडिटर के लिए। और यहाँ पे ना तो सब्सिडरी को मौका मिला था और ना ही बीटेक वालों को मौका मिला था। तो यहाँ पे तो क्लियर हो गया आपका सीजीएल थ्री में नहीं मिला था। अब जो बीएसओ की वैकेंसी है, इसमें क्यों चर्चा हो रही है कि बीटेक वाले फॉर्म भरेंगे, तो वो एक पॉइंट है। इसमें क्या हुआ कि देखिए, जब नोटिफिकेशन एडवांस में जारी किया गया है यहाँ पे, क्योंकि 1 अप्रैल से आवेदन होना है और इसके पहले इसलिए जारी किया गया है ताकि आप अपना सारा डॉक्यूमेंट्स को रेडी रख लें। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको अपना काम करना होगा कि डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना होगा। जो ओबीसी एनसीएल अभ्यर्थी हैं वो ध्यान रखेंगे कि आपका जाति और निवास तो लाइफ टाइम वैलिड होता है, बट जो आपका इनकम सर्टिफिकेट होता है वो केवल 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। साथ ही साथ जो आपका एनसीएल होगा वो भी 1 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। प्लस जो आपको फॉर्म भरने का डेट है 19 अप्रैल लास्ट डेट, उसके बाद का भी नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस भी आपको 1 ईयर के ही अंदर होना चाहिए। तो ये आप लोग बनवा लीजिएगा। महिला अभ्यर्थी ध्यान देंगे कि आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो आपके पति के नाम से नहीं, आपके पिता के नाम से होना चाहिए, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन क्यों हुआ, क्योंकि ये वाला सेम पॉइंट तो मेंशन किया गया है सीजीएल थ्री का कि शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय गणित सांख्यिकी में से किसी एक विषय से स्नातक होनी चाहिए। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब यहाँ पे जो नोट पॉइंट जोड़ दिया गया ना कि पास कोर्स के रूप में उक्त विषय से स्नातक की डिग्री या पूरक डिग्री सब्सिडी के साथ स्नातक में डिग्री का प्राप्त अभ्यर्थी भी सुयोग्य होंगे इसके लिए। अब देखिए, इसमें कहीं से ये क्लियरिटी तो नहीं आ रही है कि बीटेक वाले होंगे कि नहीं होंगे। कॉमर्स के लिए हालांकि बता दें कि चूंकि इसमें सब्सिडरी शामिल कर लिया गया है, तो कॉमर्स वाले ध्यान देंगे कि अगर आपका सब्सिडरी
इस तीनों विषय में से या तो अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी में से कोई एक अगर रहा है सब्सिडरी, तो बिल्कुल आप लोग को कोई यहाँ पे संदेह नहीं होनी चाहिए, आप फॉर्म जरूर भरिएगा। अब रही बात बीटेक वालों की, तो इसमें थोड़ा क्लैरिटी नहीं आ रही है, बट देखिए मैं आपको सजेस्ट क्या करूँगा, क्योंकि फॉर्म भरते समय तो आपको कोई इशू होगा ही नहीं, आप इजीली एग्जाम भी दे सकते हैं। दिक्कत कब आएगी कि अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और उस समय आपको अलाउ नहीं किया है तो वहाँ से आपको बाहर करेगा। लेकिन इसकी सिलेबस देखिएगा आप, तो क्या है, CGL 3 का, CGL 4 का सिलेबस है, यानी CGL का और इंटर लेवल का तीनों का सेम है। तो आप तो इंटर लेवल का फॉर्म जरूर भरे होंगे, नहीं भी भरे होंगे तो CGL वाला तो जरूर भरिएगा। तो अगर इसका तैयारी करते हैं आप तो साथ में तो उसका भी तैयारी होगा, और इसका एक एग्ज़ाम देते हैं तो एक तरीके से आपका ट्रायल भी हो जाएगा पेपर का। तो इसमें 682 सीट है। तो दूसरी चीज़ कि मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप फॉर्म ज़रूर भरिए, क्योंकि हो सकता है कि उस समय आपको अलाउ कर दिया जाए। अगर उस समय अलाउ कर दिया जाता है और आप फॉर्म ही नहीं भरे तो फिर तो आपको कोई मौका ही नहीं मिलेगा। तो अगर आप फॉर्म भरे रहेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बात क्या है, 540 रुपये आपको फॉर्म भरने में लगेंगे, प्लस आपकी तैयारी बेकार नहीं जाएगी। अगर आप तैयारी करते हैं, वाइद में मान के चलिए कि आपको अलाउ नहीं किया जाता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको बोला जाए कि बीटेक किए हैं तो टेक्निकल डिग्री है तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, तो उस कंडीशन में आपको कॉन्फिडेंस तो रहेगा ना कि हमने BSO ऑलरेडी एग्जाम 682 सीट में क्वालिफाई किया है, तो CGL में तो हमारा होगा ही होगा। तो एक अलग लेवल कॉन्फिडेंस होगा, प्लस आपको मेन एग्जाम से पहले आपको एक ट्रायल भी मिल जाएगा। तो हमारी तो सजेशन यही रहेगी कि आप फॉर्म भरें, क्योंकि हो सकता है कि आपको अलाउ किया जाए। आप फॉर्म भरेंगे ही नहीं तो फिर तो कोई सवाल ही नहीं आता है। फॉर्म भरे रहेंगे तो आपके पास ऑप्शन रहेगा। बाकी आप इसके लिए चाहें तो RTA भी लगा सकते हैं, क्योंकि उससे क्लियरिटी मिल जाएगी, क्योंकि एक RTA से कुछ नहीं होगा। आप लोग जितने भी बीटेक वाले अभ्यर्थी हैं, अलग अलग आप लोग RTA लगाइए, जिससे क्या होगी कि अगर वहाँ से रिप्लाई आ जाता है कुछ, तो फॉर्म में अभी 1 अप्रैल तक टाइम है, तो उसके पहले भी पता चल सकता है कि आप अलाउ हैं कि नहीं है। बाकी अगर नहीं भी करना है तो आप फॉर्म भर दीजिए, हम तो यही सजेस्ट करेंगे। बाकी आपकी अपनी खुद की चॉइस होगी कि आप भरना चाहते हैं कि नहीं भरना चाहते हैं। तो ये छोटा सा कन्फ्यूजन था, क्योंकि आप सबका लगातार कमेंट था कि सर आप बीटेक वालों का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, तो मैंने रिप्लाई देने की कोशिश किया, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कमेंट्स आने के बाद से पॉसिबल नहीं हो पाता है 1 to 1 कमेंट्स का जवाब देना, इसलिए एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हमने आपको अपडेट दिया है। तो यही अपडेट है कि CGL 3 में क्लियर कट था, बीटेक वाले एलिजिबल नहीं थे, जो स्पेशल क्वालिफिकेशन वाला पोस्ट था, बट इसमें नोट पॉइंट जोड़ा है तो हो सकता है कि आपको एलिजिबल कर दिया जाए। तो फिलहाल के लिए अपडेट है, बाकी अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़ रहे हैं, फिर मिलेंगे नए अपडेट में। और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो उतना ही आपका तैयारी बेहतरीन होगा। और हमने ऑलरेडी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, कला, इतिहास का, सबका हमने कंबाइन करके आपको दिया है, मात्र 21 रुपये में मिल रहा है। तो उसको आप परचेज करना चाहें तो लिंक है उसका, आप परचेज कर सकते हैं। और अन्य कोई क्वेरी हो इसके अलावा तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नए अपडेट में, धन्यवाद।